जो भी आपके पास में उपलब्ध संसाधन हैं, उनको मिला-जुला करके इस तरीके से उपयोग करना कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। साथ ही क्या है कि जो उत्पादन प्राप्त हो, वो उत्पादन गुणवत्ता युक्त हो। गुणवत्ता युक्त का मतलब क्या है, कोई उसको खाए तो खा के बीमार ना पड़े। तीसरा चीज़ क्या है कि जो आपका कहने का मतलब प्रदूषण है, चाहे वायु प्रदूषण है, चाहे आपका कहने का मतलब जल प्रदूषण है, चाहे आपका भूमि प्रदूषण है, वो ना हो। साथ में क्या है, जो भूमि की उर्वरा शक्ति आपका जो है वो बनी रहे। तो यही सब जो भी आप किसान बाल वल्लभ साइंस को मिला-जुला के जब किसान भाई खेत में उपयोग करते हैं, तो पूरे के जो हम मिला करके इसको आईपीएम बोलते हैं। आईपीएम को जो है अगर आप देखा जाए मुख्य रूप से जो है इसकी जो है 4 विधियाँ होती हैं आईपीएम की जो है, जो किसान भाई के उपयोग में ला सकते हैं। पहली क्या है, परंपरागत विधि जिसको हम लोग बोलते हैं या कल्चरल प्रैक्टिस बोलते हैं जो है। इसमें हम लोग किसान भाई क्या काम करते हैं कि जैसे गर्मियों में गहरी जुताई करना हो गया। गर्मियों में गहरी जुताई से क्या फ़ायदा होता है, चाहे कोई कीड़ा है या कोई बीमारी है, चाहे कीड़ा का जो है कोई स्टेज है जो कि मिट्टी में पड़ी हुई है, वो बाहर आ जाती है। बाहर आके चाहे सूर्य की गर्मी की रोशनी की वजह से जो है वो मर जाते हैं या चिड़ियों द्वारा चुन लिए जाते हैं, इस तरीके से वो ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से आप इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो है, जैसे फसल चक्र अपनाना हो गया जो है। अगर किसान भाई एक ही फसल को बार-बार बोते हैं जो है, तो जो उसमें कीड़ा और बीमारी लगती है जो है, उसका एक पूरा चक्र बन जाता है। वो हर साल उसमें मतलब वहाँ पे मौजूद रहते हैं, हर साल उसका नुकसान करते हैं। लेकिन क्या है कि अगर किसान भाई जैसे कहने का मतलब जो है बैंगन बो रहे हैं, बैंगन के बाद में किसान भाई फिर मान लीजिए भिंडी बो दिए जो है, तो फिर उसके बाद में या क्या है कि दलहनी फसल बो रहे हैं, दलहनी के बाद तिलहनी बो दिए, या फिर बाद में क्या है कि जो है सीरियल्स क्रॉप बो दिए। तो उससे क्या है मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी जो है, और साथ में क्या है जो कीड़ा और बीमारी है उसका भी प्रकोप उसमें कम से कम होगा जो है। अगला जो इसमें हमारी महत्वपूर्ण है क्या है कि जो सभी जो एकीकृतनाशी जीव प्रबंधन के अलावा एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी इसमें होता है। उससे क्या होता है कि जो भी किसान भाई क्या आजकल देखने को मिल रहा है कि हमारे जो किसान भाई हैं, वो क्या है कि केवल जो आपके केमिकल फर्टिलाइज़र है उन्हीं का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि उनको क्या है कि चाहे गोबर की सड़ी खाद है, हरी खाद है जो है, या आपका जो है वर्मी कंपोस्ट है, इन सबको भी मिला करके प्रयोग करना चाहिए। लास्ट में जो है जो उनकी मात्रा बचे उसको वो किसान भाई जो है चाहे डीएपी यूरिया से भी अपना दे सकते हैं। केवल डीएपी और यूरिया का प्रयोग किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए, मिला जुला के सभी का जो है प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों एक और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि बुआई का समय का जो है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं जो है कि माहू आने का समय हो गया है जो है। अभी जैसे मान लो बदली हो गई, रात का टेम्परेचर कम हो गया जो है, तो माहू आने की संभावना प्रबल हो जाएगी। तो जो किसान भाई अक्टूबर के महीने में अपने सरसों की बुआई कर दिए हैं जो है, उनमें जो है फली बन गई है, उसमें माहू नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो किसान भाई हमारे नवंबर में जो है माहू बुआई किए हैं अपने सरसों की जो है, उसमें अगर माहू आता है तो उसमें क्योंकि उसमें फ्लावरिंग हो रही है, फूल आ रहा है, उसमें माहू अच्छा नुकसान करेगा जो है। इसी तरीके से जो है किसान भाइयों को क्या है कि और एक उसमें जो सबसे बड़ा हमारा चीज़ है जैसे साफ सफाई है खेत की। जैसे आप देखिए कि पूरा अगर खेत की बंड की अच्छे से सफाई करते हैं जो है, खरपतवार नहीं है उसमें जो है, तो जो भी कीड़ा और बीमारी होता है पहले खरपतवार पे आते हैं, बाद में पता लगा कि हमारे फसल पे नुकसान करते हैं जो है। तो इस तरीके से करने का मतलब मुख्य रूप से अगर इन सब चीज़ों का हम और सब चीज़ें हैं क्योंकि समय का अभाव, इन चीज़ों का ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे कहने का मतलब हम अच्छा लाभ उससे ले सकते हैं। दूसरी जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण विधि है जो है, जिसको हम लोग मैकेनिकल कंट्रोल बोलते हैं, यांत्रिक विधि बोलते हैं। इसमें जो आप देख सकते हैं पहला क्या है, जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप का जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इसको शाम को अगर किसान भाई 1 घंटा जलाते हैं जो है, आप देखिए इसमें सोलर पैनल भी लगा हुआ है, लाइट भी लगी हुई है, रात में अपने आप जलती है, और इसमें पैनल भी लगा, इसमें छोटा सा वो भी टब है जिसमें जो है पानी भरा हुआ है, इसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाला गया है। तो जब रात में 1 घंटा ये जलाते हैं किसान भाई इसको, तो जो भी आपका कहने का मतलब जितने छेद करने वाले कीड़े हैं, वो ज़्यादातर क्या है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। उनका एक पेक्यूलियर जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो नॉकटर्नल होते हैं, रात्रिचर हैबिट के होते हैं। तो जैसे लाइट जलती है जो है, वो तुरंत ही रात में निकलते हैं जो है, और लाइट से टकराएंगे और नीचे आपके पानी में गिर जाएंगे जो है और मर जाएंगे। आप जानते हैं कि जब अगर मौत एक पेयर मर गया तो अगर मैटिंग करके 250 से 3 अंडे देता है, और 250 से 300 सूड़ी निकलती है, इतना नुकसान करेगा। तो अगर इसी स्टेज पे हम उसको नियंत्रण कर ले गए तो कहने का मतलब जो है हमारा जो है आगे कोई भी उसमें छिड़काव या कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो 50 से 60% किसान भाई अपना इस स्टेज पे उसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमारा इसके एक और यांत्रिक अगली जो हमारी विधि है, उसमें क्या है कि जिसको हम लोग इसको फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं।
फेरोमोन ट्रैप इसमें क्या होता है कि जो है इसमें मादा की गंध आती है। इसमें एक कैप्सूल लगता है, आप देखते हैं इस तरीके से आता है जो है कैप्सूल। इसमें लिखा होता है कि ये जैसे लिखा है इसमें कि जो 40 दिन तक ये कैप्सूल से इससे होगा जो है। 40 दिन के बाद में क्या है कि फिर इसके बाद में इसको कैप्सूल को बदलना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि जब हम इसको कैप्सूल से जो गंध आएगी 40 दिन तक इसमें आएगी, उसके बाद में कैप्सूल को बदलना है। ये कैसे काम करता है? इससे मादा की गंध आती है। नर कीट जैसे ही हमारे खेत में आते हैं तो उनको लगता है कि जो मादा कीट है उनको मिलन के लिए बुला रही है, तो नर कीट जो है वो पगलाए हुए आते हैं, इसमें फंस जाते हैं और फिर जिसमें फंस जाते हैं निकल नहीं पाते हैं, फिर उनको हम पकड़ के मार करके उनको मिट्टी के अंदर में हम दबा देते हैं जो है। तो कहने का मतलब शुरुआती अवस्था में इसकी संख्या हम जो है, जो फेरोमोन ट्रैप है 8 से 10 रखते हैं प्रति हेक्टेयर। तो लेकिन जब हमको लगता है कि नहीं अब कीड़े ज़्यादा मात्रा में आने लगे हैं, फंसने लगे हैं इसमें जो है, तो इसकी संख्या को हम बढ़ा देते हैं। बढ़ा के हम इसकी संख्या को 20 से 25 कर देते हैं प्रति हेक्टेयर, ताकि हमको अच्छा लाभ, अच्छा नियंत्रण इससे मिल सके जो है। इसके अलावा आप खेत में देख सकते हैं हमारे किसान भाई लगा रखे हैं कि इसमें जो है पीले रंग का भी आपको चिपचिपा जो है ट्रैप दिखाई दे रहा होगा जो है, आप देख सकते हैं। तो माहू जैसे आ रहा है, तो जैसे माहू या सफ़ेद मक्खी आ रही है जो है, तो हमको ऐसे आँख से हो सकता ना दिखाई दे, तो लेकिन अगर हम चिपचिपा पीला लगा रखे हैं ट्रैप जो है, तो सबसे पहले पीले रंग की तरफ आकर्षित होती है चूंकि वो, तो आके इसमें चिपक जाती है पीले वाले उसमें। तो क्या है, निश्चित तौर पे आपको इसमें जब देखेंगे ट्रैप में अगर आ रही है तो निश्चित तौर पे दिखाई देगी, तो उससे भी हम सावधान हो जाएंगे और अपना जो ट्रैप है पीले वाला, इसकी संख्या को हम बढ़ा देंगे। इसकी संख्या को बढ़ा देंगे तो जिससे क्या है उसका नियंत्रण या मैनेजमेंट हो सके जो है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ब्लू कलर का भी आपको जो है चिपकने वाला ट्रैप दिखाई दे रहा है पूरे फील्ड में जो है। इसका क्या फायदा है ब्लू ट्रैप का, कि जो आपका थ्रिप्स आता है, तो आप जानते हैं चाहे थ्रिप्स हो जो है वो आपका नुकसान तो करता ही है फसल में, तो वो भी जो है सबसे पहले ब्लू कलर की तरफ आकर्षित होता है। तो सबसे पहले आएगा जिसमें चिपक जाएगा, तो हमको पता लगेगा कि नहीं हमारे खेत में ये कीड़ा आ रहा है। फिर हम ये ब्लू ट्रैप की संख्या को भी बढ़ा देंगे, तो इससे उसका जो है कहने का मतलब जो नियंत्रण है वो भी हो जाएगा।